नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। राह चलते महिलाओं पर कोई टिप्पणी करे तो उसकी शिकायत पुलिस में की जा सकती है, मगर राज्य के मुख्यमंत्री ही ऐसा करें तो क्या? जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान की जिसमें वो महिलाओं की तुलना ट्रेन की पुरानी बोगी और पार्ट से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारी मर्यादाओं और महिलाओं के सम्मान को तार-तार कर रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री को महिला विरोधी बताते हुए उनकी सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज इसी बयान और बयान के पीछे सोच पर करेंगे बहस, लेकिन इससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ट्रेन चल रहा है, 7 बोगी का बुलेट ट्रेन। कल आपको एक नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन कोई रंग रूंग करके, जो औरत लोग महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जा करके पूरा रंगाई पुताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पुताई करके भेज दिया था। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री साहब केंद्र सरकार को निशाना बनाने के चक्कर में इतना डूब गए कि साहब की जुबान ही फिसल गई और ऐसी फिसली कि सीएम साहब ने महिलाओं की तुलना ट्रेनों की पुरानी बोगी और पार्ट पुर्जों से कर डाली। सीएम साहब बोलते बोलते अपने पद की गरिमा को भूल गए। दरअसल मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की हाई स्पीड ट्रेन की क्वालिटी पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पुराने बोगी और पार्ट पुर्जों को ही रंग में पेंट कर नया रूप देने का केंद्र सरकार काम कर रही है और इसके बाद उनकी जुबान फिसली और मुख्यमंत्री ने इसकी तुलना महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने से कर दी। उन्होंने कहा कि औरत लोग, महिला लोग ब्यूटी पार्लर जाके पूरा रंगाई पुताई करके आती हैं। वैसे ही सरकार ने पुरानी ट्रेन को रंगाई पुताई करके भेज दिया। सुनिए एक बार क्या कहा सीएम ने। अब बुलेट ट्रेन चल रहा है, अब बुलेट ट्रेन में कितना आदमी चढ़ेगा? वो आए दिन आदमी तो चढ़ता नहीं, लेकिन गाय बैल के ऊपर जरूर चढ़ जाता है। ये हालत है। एक ट्रेन पहले 17 बोगी 18 बोगी का होता था, 7 बोगी का बुलेट ट्रेन। कल आपको एक नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन कोई रंग रूंग करके, जो औरत लोग महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जा करके पूरा रंगाई पुताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पुताई करके भेज दिया। अब भला सीएम होके ऐसे विवादित बयान देंगे तो विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मुद्दा तो मिलना ही है। लिहाजा बीजेपी ने इस बयान पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री की सोच पर ही सवाल उठा दिया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को लेकर बेहद शर्मसार करने वाला, बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने महिलाओं की तुलना ट्रेनों से कर दी और यहां तक कहा कि ये ब्यूटी पार्लर जाती हैं और लीपापोती करके आ जाती है। मुख्यमंत्री जी, ये महिलाओं की निजता का उल्लंघन है। उनके निजी जीवन में ताक झांक करने की हक और इजाजत आपको किसने दे दी? और आपको कैसे पता कि ब्यूटी पार्लर जाने के पहले वो कैसे दिखती है और बाहर निकलने के बाद वो कैसे दिखती है? तो मुझे लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री के और सरकार की विकृत सोच को ये साफ दर्शाता है, पार्टी की विकृत सोच को साफ दर्शाता है महिलाओं के प्रति, और इन्हें अविलंब अपने इस घटिया बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल सीएम का ये विवादित बयान आगे झारखंड की सियासत में कैसे कैसे भूचाल लाता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बयान ने झारखंड की फिजाओं में सियासी लपटों को सुलगा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। न महिलाओं का मान, न पद का सम्मान। महिलाओं पर मुख्यमंत्री का शर्मनाक बयान। फिसली जुबान या सोच समझ कर किया अपमान। महिलाओं की ट्रेन से क्यों सीएम ने की तुलना? सजने संवरने को रंगाई पुताई बता ट्रेन से की गई तुलना। बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बताया महिला विरोधी। कब थमेगा महिलाओं के अपमान का सिलसिला? अब ट्रेन से हुई महिलाओं की तुलना। तो हेमंत सरकार और दूसरी तरफ जिस तरह से बयान निकलकर सामने आया, पहले नीतीश अब हेमंत, कब होगा अमर्यादित बयानों का अंत? तो जिस तरह से महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही है, देखना यह होगा
कि इन बयानों का झारखंड की महिलाओं पर क्या कुछ असर पड़ता है, ये बयान और इसकी नोकझोंक कहां तक पहुंचती है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है, ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री पर हावी नजर आ रही है और सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का ये बयान साफ बताता है कि किस तरह से महिला विरोधी हैं और किस तरह से महिलाओं की ट्रेन के साथ यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। सच्चिदानंद सिन्हा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा एलएन तिवारी जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। सबसे पहला सवाल, सच्चिदानंद जी, जिस तरह से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है मुख्यमंत्री का, और ऐसे में इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, सबसे पहले तो क्या कहना है आपका? महिला शक्ति राष्ट्र की शक्ति कही गई है और महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। महिलाओं का जो सम्मान होना चाहिए, और चूंकि हमारे राज्य झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम व्यक्ति हैं और उनके तरफ से इस तरह का जो बयान आना बिल्कुल ही एक निंदनीय मामला है। इस पर इनको सोचने की जरूरत है और मुझे लगता है कहीं न कहीं इनका जो ज्ञान है वो अब धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यकाल अब पूरा हो रहा है उसके उपरांत छीन होता जा रहा है। माने इनका जो ज्ञान है वो छीन होता जा रहा है। अपने जो कार्यकाल के दौरान जो कार्य इनको करना चाहिए था, चारों बगल से घिरते नजर आ रहे हैं, और अपनी जो कार्य का जो स्वरूप है वो धरातल पर जो उतरना चाहिए वो नहीं होने के कारण विपक्षी भी जो बातें कह रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा अब लग रहा है कि हमारे हाथ से सत्ता जाने लगी है, जिससे ओछी बयानबाजी महिलाओं के प्रति भी निकल रही है। तो अनेकों बार इस तरह के जो है बयान दे चुके हैं। ठीक है, एलएन तिवारी जी, ये बयान सुनने के बाद कुछ शब्द हैं आपके पास? देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि राजनीतिक दल के नेताओं को बहुत सोच समझ करके अपनी बात को रखनी चाहिए। मर्यादा के लक्ष्मण रेखा को न लांघे लोग, ये मैंने पहले ही निवेदन किया है। और अब तो हमको रोना आता है, लगता है क्या हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें, चुपचाप बैठ के चैनल पर रोएं तो अच्छा होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर और किनका किनका नाम लिया जाए, किनको छोड़ा जाए। हो सकता है मेरे भी दल के लोग या मेरे मित्र दल के लोग जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो चिंताजनक है। ये बयान अच्छी बात नहीं है, सोच समझ के बोलना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन एलएन तिवारी जी, प्रधानमंत्री को तो आप ले आए, लेकिन मुख्यमंत्री का जिक्र आपने अभी तक नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री की भी बात है, जब प्रधानमंत्री से लेकर नीचे स्तर तक की बात की तो मुख्यमंत्री छूट कहाँ गए? नीचे स्तर तक की प्रधानमंत्री की बात की और उसके बाद आपने कहा मेरी ही पार्टी के कुछ नेता। हाँ, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि यदि कोई भी राजनेता किसी पार्टी के बारे में या किसी व्यक्तिगत राजनेता के बारे में टिप्पणी करता हो तो उसको मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना चाहिए। ये मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों। वो ठीक है तिवारी जी, लेकिन आप तो लंबे समय से इस बात को कह रहे हैं। मैं इस बात का सम्मान करती हूं कि आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि मर्यादा एक बनी रहनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी में ही कहां इस बात पर लोग गौर करते हैं, ना आपकी पार्टी में ना आपके गठबंधन में। देखिए, पहले तो जो घर का मुखिया होता है, मैं समझता हूं कि उनको मर्यादा का लक्ष्मण रेखा पर विचार करना चाहिए कि वो ना लांघें। जब कौन गाय कही जाती है? जर्सी गाय। विपक्ष की नेत्री को जब जर्सी गाय से तुलना की जाए, भारत के बड़े बड़े नेता, मैं इशारा आप समझ रही होंगी, मैं कह रहा हूं कि जो संसदीय पदों पर बैठे हुए हैं,
जिनको ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और जब हम नहीं होनी महिलाओं के चाहिए। सम्मान की बात करते हैं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेकिन होनी चाहिए। लेकिन ये- अब जब ये तीर निकल चुका है एक तो उन मिनट, महिलाओं के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम कोई बात कहें तो बहुत गलत, और सामने वाला व्यक्ति कह रहा है तो कोई बात नहीं। नहीं तिवारी जी, इस बात को कहाँ किसी ने जस्टिफाई किया है कि सामने वाला कह रहा है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना। मैं खुद महिला होके किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की बात का किस तरह से समर्थन करूंगी? समर्थन तो मैं नहीं कर रही हूं। महोदया, बहुत चिंता तब होती है कि आखिर ये गिरावट कहां तक जाएगी। हमको तो लगता है कि अब ये गिरावट व्यक्तिगत गाली गलौज की सीमा ना पार करे। नहीं तिवारी जी वो तो ठीक है, मैं अभी सिन्हा जी से भी उस पर राय लूंगी, लेकिन आप ये जो तमाम बातें कह रहे हैं, क्या पार्टी में इस बात का कभी जिक्र होता है कि इस तरह की जब आप चर्चा करते हैं, झारखंड की लाखों करोड़ों महिलाओं की बात कर लें, या देश का जब इस तरह का बयान राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से आता है, तो देश की हमारे जैसी जो महिलाएं हैं, हम देखिए महोदया, सिर्फ महिला को और पुरुष को दो भाग में नहीं बांटा जाए। कोई महिला है तो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, और यदि पुरुष कोई है तो वो आपका पति होगा, पिता होगा, भाई होगा, बेटा होगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध नहीं, किसी पुरुष के विरुद्ध भी व्यक्तिगत टिप्पणी अपमानजनक नहीं होनी चाहिए, और वो भी राजनेताओं के मुखारबिंद से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब होती है, तो उसमें ये बताइए जरा, महिलाओं का क्या दोष है? कब इसका अंत होगा? आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी के पास में जाऊंगी। आरबी उपाध्याय जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी निकलकर सामने आई है, महिलाओं की तुलना ट्रेन की वोगी से की है, और रंगाई पुताई की और ब्यूटी पार्लर की बात कहते हुए मंच से नजर आ रहे हैं। देखिए, घोर निंदनीय है। और एक तरफ हम माँ दुर्गा का रूप मानते हैं, शक्ति स्वरूप की पूजा करते हैं, और महिलाओं के सम्मान के लिए जो होना चाहिए बजाय उसके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीति की जो भाषा की मर्यादा है वो खत्म हो रही है। अभी बिहार में नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में बोल दिया, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल देते हैं, जरा भी अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे कि हम जो बोल रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे। अरे भाई, आप आम आदमी नहीं है, आप एक संवैधानिक पद पर हैं। तो भाषा की मर्यादा को तार तार जो किया जा रहा है, और एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता की बात नहीं है, कोई चर्ची काव बोल देता है, और हेमा मालिनी के ऊपर भी कटाक्ष किए गए। तो देखिए, ये सब चीजें ना काबिले बर्दाश्त है जी। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, वही महिला ने जन्म दिया है, आपको पाला है, पोसा है, ये आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी पत्नी होगी, आपकी माँ होगी, सब ये हैं, तो वो भी तो महिलाएं हैं। वो जी आरबी उपाध्याय जी, लेकिन जब हर पार्टी से इस तरह का निकल के आ रहा है बयान, तो ये बताइए इस पर एक्शन क्या होगा, कार्रवाई क्या होगा? क्योंकि इस पूरे मामले में मुझे लगता नहीं कि सरकार के स्तर पर या सत्ता पक्ष विपक्ष के स्तर पर कुछ हो सकता है। जब तक पार्टियां अपनी पार्टी में इस बात को लेकर मंथन नहीं करेंगी, तब तक क्या आपको लगता है कुछ हो सकता है? देखिए, मंथन कौन करेगा? जो मंथन करने के लिए उच्च शीर्ष पद पर हैं जी, वही लोग भाषा की मर्यादा नहीं रख रहे हैं, तो फिर किससे उम्मीद करेंगे? जी बिल्कुल, ये उम्मीद बेमानी हो जाती है। एक हिंदी में कहावत है, यूपी में एक भी सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो अब तो कोई डर ही नहीं है भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, आप पार्टी के हेड हैं। अब नीतीश कुमार जी पर कौन एक्शन लेगा? भी उन्होंने सदन में बोला। सच्चिदानंद सिन्हा जी, जब कोई रास्ता नहीं है, और जब राज्य के मुख्यमंत्री या बड़े बड़े पदों पर रहते हुए लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो उसके बाद बताइए महिलाएं अपने सम्मान के लिए कहाँ जाएं? मुझे तो लगता है कि शर्म से जो है ना डूब करके मर जाना चाहिए। इतनी ओछी बातें राज्य के एक मुखिया के मुंह से जो है ये शोभा नहीं देती है, और बहुत ही अशोभनीय बात है। जहाँ अभी बताया उपाध्याय जी ने कि जो हम लोग माँ शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, और इतना श्रद्धा से कहिए कि महिला का जो सम्मान है, और जो कहा गया है कि महिला शक्ति राष्ट्र की शक्ति है, और उन्होंने जो कहा, मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि उनके भी घरों में महिलाएं होंगी, उनको भी किसी माँ ने जन्म दिया है, उनकी बहनें होंगी, पत्नी होंगी।
तो महिला का जो प्रतिष्ठा लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा जी, आरोप यहाँ पर है, नीतीश की हम बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आपकी पार्टी से भी इस तरह के बयान आते हैं, तो कोई आपकी पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई अपवाद है यहाँ पर? किसी भी पार्टी का बयान हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अभी बिहार के मुख्यमंत्री के मुख से भी कुछ बातें इस तरह की निकली थी, अपशब्द बातें निकली थी। नहीं तो जब आप इस तरह का विरोध करते हैं, मैं ये नहीं कह रही विरोध मत करिए, लेकिन जब आप विरोध करते हैं तो अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखना चाहिए ना। बिल्कुल, किसी भी पार्टी का हूँ मैं, इस विषय पर तो राजनीतिकरण नहीं करना चाहूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पार्टी के नेता हैं और अब महिलाओं के प्रति इस तरह का अपशब्द बात निकल करके आती है, उनकी प्रतिष्ठा को जो है ठेस पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि उनको इस विषय पर सोचने की जरूरत है, गंभीर होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि राज्य के मुखिया के मुंह से अगर भरी सभा में इस तरह की बात निकल करके आती है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को एक उग्र आंदोलन करने की लेकिन सिन्हा जी, सिर्फ डिबेट में बात कह देने से भी आगे कुछ नहीं होगा। क्या लगता है आपको, इसका क्या रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए? क्योंकि राज्य के मुखिया हैं, अभी उन्होंने कहा भी सब वाजिब बात कहा है कि इनके विरोध में कुछ भी कर लीजिए, तो अभी कुछ होने वाला है भी नहीं। लेकिन एक चीज है कि महिलाएं संगठित होकर के अगर आवाज बुलंद करेंगी तो हम लोग उनके साथ होंगे, और इस तरह की जो भी बातें आती हैं, तिवारी जी, कोई रास्ता है आपके पास? करने की बात करती हैं, उनको विरोध होना चाहिए। पहले मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो अपने वक्तव्य में थोड़ा संशोधन करने की गुंजाइश करें। मैं बहुत विनम्रता से ये कहता हूं कि ये बात सिर्फ राज्य के मुखिया तक ही बात क्यों रखी जाती है? देश के मुखिया का नाम क्यों नहीं लेते? देश के मुखिया, आप उदाहरण दे दीजिए ना कि देश के मुखिया ने क्या शब्द कहा है। आप उदाहरण दीजिए, क्या आप कोई महिलाओं के प्रति क्या जो है ऐसा बात उन्होंने कहा है? एक सुनिए, मेरी बात है कि एक शब्द का दो अर्थ होता है, दो अर्थी होता है, ठीक है? ये देखिए, लेकिन इस तरह जो हमारे जो झारखंड प्रदेश के मुखिया इस तरह का जो अमर्यादित जो भाषा महिलाओं के प्रति बोल रही है, बात बोल रहे हैं, पहले उस पर विचार न करें। आपके घर में महिला नहीं है क्या? आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? आपको बुरा नहीं लग रहा क्या? आप एक भी बात उनके विरोध में नहीं बोल रहे हैं, ये गलत बात है। और रही बात कि किसी भी बात का द्वार अगर निकालना हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा भी आप द्वार की बात कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन राज्य वर्तमान में जो मुखिया है और अपने कहिए कि जहाँ जहाँ कैंप लगा रहे सरकार आपके द्वार। सिन्हा जी पहले जवाब सुन लीजिए जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि डिबेट की मर्यादा हो, जिसका समय आवंटित किया जाता है वही बोले, बाकी लोग धैर्य पूर्वक सुने। मैं बीच में टोका टोकी नहीं करता, ठीक है? अब भी नहीं, एक दिन भी मेरा बयान पिछले कई डिबेट को घुमा के देख लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है, आपके पास समय है, रखिए अपनी बात तिवारी जी। मैं ये निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ कि हमारे बीजेपी के जो भाई हैं वो अपने बयान में थोड़ा संशोधन की गुंजाइश करने की कृपा करें कि ये बात सिर्फ महिलाओं के अपमानजनक तक ही सीमित नहीं हो, पुरुषों का भी अपमान क्यों? पुरुष और महिला दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर महिला को अपमानित करने की बात, देखिए यहाँ फिर तिवारी जी वो ठीक है, लेकिन अभी अपमान महिलाओं का हुआ है, महिलाओं तो का अभी यहाँ पर तो प्राथमिकता दे दीजिए, उसके बाद प्रियंका जी के माध्यम से जो शिक्षक है उस पर मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। वो किसी के ठीक है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज बात महिलाओं की हो रही थी। फिलहाल तिवारी जी, समय मेरे पास नहीं है, 10 सेकंड दे पाऊंगी मैं आपको जी। किसी के अगर मुख्यमंत्री ने कहा है ये बात अमर्यादित, तो मैं कहता हूँ इसकी भर्त्सना हो। किसी को इस बात की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सिक्का जब मेरे पाले में आए तो ऊंचा कूचक के बोलने लगे। नहीं, वो किसी को नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बात आप यहाँ कह रहे हैं अपनी पार्टी में भी आप सवाल उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सिन्हा जी बहुत धन्यवाद, तिवारी जी बहुत धन्यवाद, और आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है और इस बयान के बाद झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सीधे मुख्यमंत्री पर वार कर उन्हें महिला विरोधी बता रही है। देखना यह होगा कि ये वार पलटवार का सिलसिला कहां तक जाता है और उसमें महिलाओं का सम्मान क्या वापस मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।